यार आप देख रहे हैं सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड सबसे बड़ा न्यूज़ है, वह क्या न्यूज़ है वो आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। कि जैसे तो आप लोग ये जान ही रहे होंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का 1 to 5 एंड 6 to 8 का एग्ज़ाम में भी हुआ और पेपर लीक भी हुआ और रद्द भी हुआ। तो अगर रद्द कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, ये धीरे धीरे ईओयू के द्वारा गहराई में जाया जा रहा है और धीरे धीरे अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों तक प्राप्त होते जा रहा है। तो वही जानकारी आप लोगों को बताएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा ताकि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी हो सके। जैसे कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम हुआ उसमें पेपर लीक हुआ, उसमें पूछा गया तो आयोग के द्वारा बताया गया कि जो प्रिंटिंग होता है वो हम लोगों को तो पता नहीं था या आपको भी पता नहीं होगा कि प्रिंटिंग कहाँ से होता है, कहाँ से कराते हैं। तो ये पता चल गया है कि कोलकाता से हुआ था और वहीं से पेपर लीक हुआ है और ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। और इससे पहले भी कोलकाता में प्रिंटिंग प्रेस हुआ था तो वहाँ पे पहले भी एक बार पकड़ा गया था, वहाँ से भी पेपर लीक हुआ था। तो जब पेपर लीक हुआ था और वहीं दोबारा से जा कर के कराएँ, दोबारा छोड़िए तिबारा भी कराएँ, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1.0 में भी ऐसा हुआ और 2.0 में भी लीक का मामला आया था। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी नहीं हो रहा है, क्योंकि जब वहीं से पेपर लीक हुआ, पिछली बार वो जेल भी गए और वहीं से फिर प्रिंटिंग भी करवा रहे हैं और वहीं से पेपर लीक भी हुआ है। इससे रिलेटेड आज की प्रभात खबर में सूचना भी आया है। सबसे पहले वो भी आप लोगों को बता देते हैं, उसमें भी डिटेल में जानकारी दिया हुआ है। उसके बाद में आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी उसके अलावा भी है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को जो सूचना में आया है, प्रभात खबर में आया है, वो आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए देखते रहे। जैसे कि आप लोग डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, यही सूचना आया है, ये आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। बदनाम प्रेस को प्रश्न पत्र छापने का ठेका, शिक्षक भर्ती। बीपीएससी शिक्षक पेपर लीक मामले की जांच में ईओयू की एसआईटी को कई महत्वपूर्ण हाथ लगे हैं। अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर की गई पूछताछ और बरामद दस्तावेजों की जांच में यह बात सामने आई है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र लीक हुआ, वहां से पहले भी कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। कोलकाता के इस प्रेस का मालिक इस आरोप में पहले भी जेल जा चुका है। तो ये तो आप लोग देख लिए होंगे कि कोलकाता के इस प्रेस का मालिक इस आरोप में पहले भी जेल जा चुका है, फिर भी उन्होंने कोलकाता में ही क्यों यहाँ पे प्रिंटिंग करवाएं? ये तो वहाँ पे नहीं कराना चाहिए था, क्योंकि जब वो जान रहे थे कि वहाँ पे क्वेश्चन पेपर लीक कराया जाता है और वहाँ के जो प्रिंटिंग करते थे वे जेल भी गए थे। अब आगे देखते हैं, बावजूद इसके फिर से उसी प्रिंटिंग प्रेस को इस बार भी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा के प्रश्न पत्रों को छापने का ठेका दे दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसकी जांच भी ईओयू कर रही है। तो ऐसा क्यों किया गया है कि एक बार वहाँ पे पेपर लीक हुआ है जहाँ पे प्रिंटिंग हुआ था पहले, और इसी बार फिर वही दिया गया, प्रिंटिंग कराने के लिए क्यों दिया गया है, इसका जांच ईओयू कर रही है। प्रिंटिंग से प्रेस के जिन कर्मियों के नाम सामने आए हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि आयोग के पदाधिकारियों और कर्मियों की इसमें मिलीभगत है या नहीं। पूछताछ में अभियुक्तों ने यह भी बताया कि प्रश्न पत्र छापने के पहले ही उन्हें मिल गए थे। ईओयू इस मामले में 3 प्रमुख अभियुक्तों विशाल कुमार चौरसिया, अभिषेक कुमार और विकी से पूछताछ के बाद इन्हें वापस भेज दिया गया। 2 अन्य अभियुक्तों शिवम और अनिकेत को भी 24 घंटे के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई थी। इनकी रिमांड अवधि शनिवार की सुबह समाप्त होने के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया। शिवम और अनिकेत को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था।
इन अभियुक्तों से पूछताछ में मिली निशानदेही के आधार पर बिहार व झारखंड में कई स्थानों पर छापेमारी की गई। इन्होंने इस प्रकरण में शामिल कुछ अन्य आरोपियों के नाम बताए हैं। मामले की जांच के लिए गठित SIT की जांच के 7 दिन पूरे हो गए हैं। अब तक 5 अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर पूछताछ हो चुकी है। अब तक की जांच में उन प्रमुख लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। तो यही सूचना है, ये आप लोगों को बताने का प्रयास किए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आप लोगों को बता दें कि हर एक वीडियो में आप लोग कमेंट करते हैं कि BPSC TRE 1.0 में का भी रद्द होना चाहिए और 2.0 का भी रद्द होना चाहिए। तो उसका जांच भी EOU के द्वारा किया जा रहा है। ये हो सकता है कि जिन जिन लोगों ने गलत तरीके से जॉब कर रहे हैं BPSC TRE 1.0 में और 2.0 में वहाँ पे घुसे हैं, वैसे लोग कोशिश करें कि पहले हट जाएं, अभी से ही हट जाएं, जॉब न करें। अन्यथा वैसे लोगों पर जो गलत तरीके से जॉब कर रहे हैं, गलत तरीके से वहाँ पे एंट्री हो गया है आपका, तो आप लोगों को आगे समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो आप लोगों को इस सूचना बताने का प्रयास किए, संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किए। तो अगर आप इसी तरीके से हर एक अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखें। धन्यवाद।